नमस्कार दोस्तों, आज है अग्रसेन जयंती। तो अग्रसेन जयंती पर हम आज जानेंगे महाराजा अग्रसेन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में महाराजा अग्रसेन जी के बारे में पूरी जानकारी देंगे और जानेंगे उनका जन्म कब और कहाँ हुआ, महाराजा अग्रसेन जी की कुलदेवी कौन है और उन्होंने अग्रवाल समाज के लिए 1 रुपया और 1 ईंट का सिद्धांत क्यों बनाया, महाराजा अग्रसेन जी द्वारा अग्रोहा नगरी क्यों बनाई गई और उनके 18 उत्तराधिकारियों के बारे में भी जानेंगे। वीडियो के अंत तक जरूर देखें और जाने समझें, क्योंकि आज हम जानेंगे कि अग्रवालों का भारत को बुलंदियों तक पहुंचाने में क्या योगदान है। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों महाराजा अग्रसेन का इतिहास और उनका योगदान। महाराजा अग्रसेन भारतीय इतिहास के महान शासकों में से एक थे, जिनका जीवन और कार्य समाज सुधार, आर्थिक समृद्धि और समानता के सिद्धांतों पर आधारित था। वह अग्रवाल समाज के संस्थापक और शांति, करुणा और व्यापारिक उन्नति के प्रतीक माने जाते हैं। महाराजा अग्रसेन का जन्म द्वापर युग के अंतिम चरण में हुआ था। वह सूर्यवंशी क्षत्रिय कुल में हुआ था। वह प्रतापनगर के राजा वल्लभ के पुत्र थे। कुछ मान्यताओं के अनुसार वे भगवान राम के वंशज माने जाते हैं। उनका जन्म हरियाणा का एक नगर है अग्रोहा, उस क्षेत्र में हुआ था, जिसे उनके शासन काल में एक समृद्ध और संपन्न राज्य के रूप में जाना जाता था। अग्रसेन ने अपना प्रारंभिक जीवन एक क्षत्रिय योद्धा के रूप में बिताया है। महाराजा अग्रसेन ने बाद में क्षत्रिय कुल को त्याग कर उनकी शादी जिसके साथ हुई थी अपनी पत्नी के कुल को अपना लिया। महाराजा अग्रसेन का जो विवाह हुआ वह नागराज कुमुद के घराने की एक राजकुमारी थी माधवी, उनके साथ हुआ। तो राजकुमारी माधवी के साथ विवाह के अब जानते हैं दोस्तों महाराजा अग्रसेन की जो कुल देवी हैं वो माँ लक्ष्मी कैसे हैं, क्यों है। महाराजा अग्रसेन की कुल देवी माता लक्ष्मी है। एक बार महाराजा अग्रसेन ने घोर तपस्या और तप से भगवान शिव जी को प्रसन्न कर दिया। भगवान शिव जी प्रकट होकर महाराजा अग्रसेन को यह वरदान दिया कि आप माँ लक्ष्मी जी की उपासना करें, उनकी पूजा करें और वह आपको धन, समृद्धि, शांति सब कुछ प्राप्त करवाएंगी। तो महाराजा अग्रसेन माँ लक्ष्मी जी की पूजा और उनकी आराधना, उपासना करने लगे, जो धन, समृद्धि और शांति की देवी मानी जाती हैं। महाराजा अग्रसेन माँ लक्ष्मी के अनन्य उपासक थे और उन्होंने अपने जीवन और शासन काल में माता लक्ष्मी की उपासना को बहुत महत्व दिया। इसीलिए कुल देवी लक्ष्मी माता को अग्रवाल समाज की आराध्य देवी के रूप में पूजा जाता है। यह मान्यता है कि माँ लक्ष्मी ने महाराजा अग्रसेन जी को आशीर्वाद दिया था कि उनके वंशजों को हमेशा समृद्धि, खुशहाली प्राप्त होगी यदि वे उनके बताए हुए सिद्धांतों का पालन करेंगी तो। और महाराजा अग्रसेन ने माँ लक्ष्मी के बताए हुए सिद्धांतों पर वह चले और अपनी संपूर्ण आयु वह 108 वर्ष तक जिए। तब तक उन्होंने माँ लक्ष्मी की उपासना की और 108 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद वह भगवत धाम को चले गए। अब हम बात करते हैं क्यों बनाया 1 रुपया और 1 ईंट का सिद्धांत महाराजा अग्रसेन ने। इस पर बात करते हैं। उन्होंने समाज में जाति, धर्म और वर्ग के भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में काम किया।
उन्होंने 1 रुपया और 1 ईंट का एक सिद्धांत अपनाया, जिसके अनुसार जब भी कोई नया व्यक्ति उनके राज्य में आता था तो प्रत्येक परिवार से उसे 1 रुपया और 1 ईंट दी जाती थी। इस कदम से सामाजिक सहयोग और समानता को बढ़ावा भी मिला और नए निवासियों के लिए अपने जीवन को शुरू करना आसान हो गया। महाराजा अग्रसेन ने व्यापार को बढ़ावा दिया और इस क्षेत्र में अग्रवाल समाज की स्थापना की। अग्रवाल समाज व्यापार में कुशलता के लिए आज भी जाना जाता है और उनके द्वारा बनाए गए सिद्धांत आज भी व्यापारिक समुदाय में सम्मानित हैं। अब जानते हैं दोस्तों, अग्रोहा नगरी की स्थापना क्यों की गई। महाराजा अग्रसेन द्वारा ही अग्रोहा नगरी की स्थापना की गई। माना जाता है कि महाराजा अग्रसेन अपनी पत्नी माधवी के साथ भारत के भ्रमण के लिए जब निकले तो उन्होंने एक नगर देखा, हरियाणा के अग्रोहा नामक स्थान पर एक नए नगर की उन्होंने स्थापना की, जिसका नाम अग्रोहा नगरी रखा गया। एक समृद्ध व्यापारिक केंद्र बना जहां दूर दूर से व्यापारी यहां आकर व्यापार करते थे। यह नगर व्यापार का बना जहां सभी वर्गों को समान अवसर और समान अधिकार दिए जाते थे। और उस अग्रोहा धाम का, उस अग्रोहा नगरी में काम करने वाले जितने भी लोग थे, सभी के लिए एक नारा था कि अग्र हो, आगे बढ़ो। अब बात करते हैं दोस्तों महाराजा अग्रसेन के 18 उत्तराधिकार कैसे। महाराजा अग्रसेन के 18 पुत्र थे और उन्होंने अपने उत्तराधिकार में अपने वंश को अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया। इसी से अग्रवाल समाज के 18 गोत्रों का प्रारंभ हुआ, जो आज भी प्रचलित है। अग्रवाल समाज के 18 गोत्र, जिन्हें महाराजा अग्रसेन के 18 पुत्रों के नाम पर रखा गया था। तो उनके पुत्रों के जो ये 18 नाम थे वह कुछ इस प्रकार थे। पहला है गर्ग, दूसरा गोयल, कुच्छल, मंगल, बिंदल, धारण, सिंघल, जिंदल, मित्तल, गोयल, एरण, इंदल, मधुकल, नांगल, बंसल, तायल, कंसल और तिंगल। इस प्रकार से यह नाम निम्नलिखित हैं और यही 18 गोत्र हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कैसे अग्रवालों का भारत को नई बुलंदियों तक पहुंचाने में विशेष योगदान है। देखा जाए एक सर्वे के अनुसार देश के कुल इनकम टैक्स का 24% से अधिक हिस्सा अग्रसेन के वंशजों का है। कुल सामाजिक एवं धार्मिक दान में 32% हिस्सा अग्रवंशियों का है। देश की कुल जनसंख्या का मात्र 1% अग्रवंशज है, लेकिन देश के कुल विकास में उनका 25% सहयोग रहा है। 25% का सहयोग रहा है। तो इसीलिए अग्रवालों का भारत को नई बुलंदियों तक पहुंचाने में विशेष योगदान माना जाता है। दोस्तों अग्रवाल समाज का भारत के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक विकास में अद्वितीय योगदान रहा है। चाहे वह व्यापार हो, चाहे समाज सेवा हो, शिक्षा हो या फिर राजनीति, अग्रवाल समाज ने हर क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उनके द्वारा किए गए कार्य और योगदान भारत के विकास और समृद्धि के लिए प्रेरणादायक रहे हैं और वे आज भी समाज सुधार और आर्थिक प्रगति के प्रतीक माने जाते हैं।